तुलसी में रोजाना देते हैं जल, तो कभी ना करें यह काम, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। अगर आप रोज तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी गलती आपकी समृद्धि पर भारी पड़ सकती है। अगर तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कभी भी यह गलतियां मत करें, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा और घर में अशांति का माहौल बन सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। इसे सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग हर सुबह स्नान करने के बाद श्रद्धा भाव से तुलसी में जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं होते तब तक श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे अशांति बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां आने लगती हैं। तो क्या हैं वह गलतियां हैं जो हमें जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए? तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए ताकि जीवन में समृद्धि बनी रहे? तुलसी के पास क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपकी कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के सही नियम और महत्वपूर्ण बातें। नियम 1, रविवार को तुलसी में जल अर्पित ना करें। क्या आप जानते हैं कि हर दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना शुभ नहीं होता, खासकर रविवार के दिन? यह एक गंभीर भूल मानी जाती है जो आपकी समृद्धि और सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। रविवार को तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को अर्पित है और तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा बाधित हो सकती है। इसलिए कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? रविवार को तुलसी माता को जल चढ़ाएं और उनकी पत्तियां ना तोड़ें। अगर आप तुलसी माता की पूजा करना चाहते हैं तो बस उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनका स्मरण करें। ऐसा करने से आपको माता से भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव बना रहेगा। नंबर 2, प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक उचित समय होता है। अक्सर लोग अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं कि जब मन किया जब तुलसी की पत्तियां तोड़ ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि संध्या समय तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस समय उन्हें छेड़ना या उनकी पत्तियां तोड़ना अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा तुलसी के पास शाम को सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर में सुख शांति
और समृद्धि को बढ़ाने में सहायता होती है। यदि इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ दी जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे जीवन में नकारात्मकता और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है तो उन्हें सुबह या दिन में ही तोड़ लें और ताजे जल में सुरक्षित रख दें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से उचित होगा बल्कि आपके घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। नंबर 3, लोहे के बर्तन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का प्रयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल चढ़ा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय करने से घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, बहुत से लोग यह मानते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से अधिक पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है। तुलसी एक पवित्र और अत्यंत संवेदनशील पौधा है, जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है। दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तुलसी के पौधे में दूध डाला जाए तो उसकी जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है और तुलसी माता का मुरझाना अशुभ संकेत माना जाता है, जो घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसी तरह तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी बहुत अशुभ होता है। अशुद्ध जल तुलसी की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और घर में सदस्यों को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, तो केवल स्वच्छ और ताज़ा जल ही अर्पित करें। श्रद्धा और विधि विधान से तुलसी की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 5, केले का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगा देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर और तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं और इस प्रकार पौधे लगाते हैं तो आपको भगवान श्री हरि, विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 6, प्रिय मित्रों, शास्त्रों में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है और तुलसी माता को सही दिशा में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना वर्जित माना गया है। यदि तुलसी को दक्षिण दिशा में लगा दिया जाए तो व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। इस दिशा पर
तुलसी माता का वास होने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा कहा जाता है, जो जीवन में शुद्धता, सकारात्मक और उन्नति का प्रतीक होती है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में पवित्रता बनी रहती है और ईश्वरीय कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 7, छत पर ना लगाएं तुलसी। जी हाँ दोस्तों, भूलकर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, वह भूल कर भी तुलसी के पौधे को छत पर ना लगाएं। साथ ही वास्तु की माने तो छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, कांटेदार पौधे। दोस्तों, तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं, तो यह तुलसी के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही इन पौधों के कांटे नकारात्मकता ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच अनुबंध बढ़ सकती है और घर में कलह कलेश का माहौल बन सकता है। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध या अपवित्र वस्तु रखना वर्जित होता है। ऐसे में जूते चप्पल तो भूलकर भी तुलसी माता के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनका अपमान करना है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करना है। जूते चप्पल हमेशा धूल और गंदगी से भरे होते हैं और इन्हें किसी भी पवित्र स्थान के पास रखना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसके आसपास कोई भी जूते चप्पल ना पड़े हों, क्योंकि इससे घर की पवित्रता भंग हो सकती है और इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकते हैं। तुलसी माता का अपमान करने से जीवन में अशुभ घटनाएं बढ़ सकती हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, परिवार में तनाव और कष्ट बढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे तो उसके आसपास हमेशा सफाई रखें और केवल पूजा की सामग्री और पवित्र वस्तुएं ही रखें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10, जल अर्पण। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती, खुशियाँ नहीं मिलती। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे शुभ होता है। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे
तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 11, बाथरूम या नाली का पानी। दोस्तों, तुलसी माता को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास गंदे पानी या नाली का बहाव होना बहुत अशुभ होता है। ऐसे में यदि तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो उसका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में तुलसी को हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के पास पानी इकट्ठा रहता है या फिर नाली है तो इसका समाधान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर परिवार में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां शुद्धता बनी रहे और आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होंगी और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप रोजाना तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो उनके सम्मान और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। तुलसी माता की सही विधि से सेवा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारे धर्म और परंपराओं को समझना और उनका सही तरीके से पालन करना ही हमें सच्ची भक्ति और सफलता की ओर ले जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।